सेंट जेवियर्स स्कूल, एक ऐसा नाम जो कभी बच्चों की हंसी और खेल से गूंजता था, आज एक खौफनाक सन्नाटे में डूबा हुआ है। ये नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक समय था जब यहाँ की हर गली, हर कोना बच्चों की चहल पहल से भरा रहता था। लेकिन अब यहाँ की खामोशी दिल दहला देने वाली है। कभी बच्चों से भरा रहने वाला ये स्कूल अब बिल्कुल खाली था। हर क्लासरूम, हर कॉरिडोर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे समय यहां थम सा गया हो। इतना सन्नाटा कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। हर कदम पर ऐसा महसूस होता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें देख रही हो। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। ये खामोशी सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि अंदर तक महसूस होती थी, जैसे कोई पुरानी कहानी अपने आप को दोहरा रही हो, जैसे कोई देख रहा हो, सुन रहा हो। हर कोने में एक अजीब सी ऊर्जा थी जो हमें अपनी ओर खींच रही थी। तुम्हें यकीन है इस कहानी पर? क्या सच में यहाँ कुछ अजीब होता है? देखते हैं, लेकिन सावधान रहना। यहाँ की हर चीज में एक रहस्य छुपा हुआ है। अमित और रिया स्कूल के गेट पर खड़े थे। उनके दिलों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। वे जानते थे कि यहाँ कदम रखना खतरे से खाली नहीं है। उनके चेहरे पर डर भी था और उत्सुकता भी। वे जानना चाहते थे कि इस स्कूल के पीछे की सच्चाई क्या है। यह स्कूल बरसों से बंद था। कोई नहीं जानता था कि इसे क्यों बंद किया गया, लेकिन लोगों की कहानियां कहती थीं कि यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। कहते थे यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। रात के समय यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने यहाँ परछाइयां देखी हैं। कोई नहीं आता था यहाँ। जो भी आया उसने कुछ न कुछ अजीब अनुभव किया। अमित और रिया ने भी सुना था कि यहाँ की खामोशी में कुछ छुपा हुआ है। वे जानना चाहते थे कि क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या सच में कुछ है। अमित और रिया ने धीरे धीरे स्कूल के अंदर कदम रखा। उनके कदमों की आवाज खाली हॉलवे में गूंज रही थी। हर कदम के साथ उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने देखा कि क्लासरूम में पुरानी, धूल से ढकी हुई डेस्क और कुर्सियां थीं। ऐसा लगता था जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया हो। अचानक एक तेज हवा का झोंका टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आया और अजीब अजीब आवाजें करने लगा। अमित और रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी रिया की नजर एक पुरानी, धूल से ढकी हुई डायरी पर पड़ी। उसने धीरे धीरे उसे उठाया और खोलकर देखा। डायरी के पन्नों पर कुछ अजीब अजीब बातें लिखी हुई थीं। डायरी के पन्नों पर अजीब अजीब लिखावट और चित्र बने हुए थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने अपनी डरावनी कहानियां यहां लिखी हो। अमित और रिया ने डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने के साथ उनकी उत्सुकता और डर बढ़ता जा रहा था। वे जानना चाहते थे कि इस डायरी में क्या लिखा है और इसका क्या मतलब है। जैसे जैसे वे डायरी पढ़ते गए, उन्हें एहसास हुआ कि इस स्कूल की खामोशी के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। वे जानते थे कि उन्हें इस रहस्य को सुलझाना होगा, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। अमित और रिया ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर से स्कूल के अंदर गहराई में जाने का फैसला किया। वे जानते थे कि इस खामोशी के पीछे की सच्चाई को जानना उनके लिए जरूरी है। क्या अमित और रिया इस स्कूल के रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या वे जान पाएंगे कि इस खामोशी के पीछे क्या छुपा हुआ है? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्कूल के अंदर तो और भी डर लग रहा था। टूटी खिड़कियां, धूल से भरी मेजें, फटी हुई किताबें, जैसे बरसों से यहां कोई आया ही ना हो। हवा में धूल उड़ रही थी। एक अजीब सी बदबू आ रही थी। वे लाइब्रेरी में पहुंचे। किताबों से भरी अलमारियां धूल से ढकी हुई थीं। अचानक एक किताब अलमारी से फिसलकर नीचे गिर गई। रिया डर के मारे कांप गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। क्या तुमने वो देखा? नहीं, कुछ नहीं, शायद चूहा होगा। अगले दिन अमित और रिया ने यह बात अपने दोस्तों को बताई। सब डर गए। उनके चेहरों पर चिंता और भय साफ झलक रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। स्कूल में पहले भी कुछ अजीब घटनाएं हुई थीं। कई बार बच्चों ने अजीबोगरीब चीजें देखी थीं, जो किसी भी सामान्य घटना से मेल नहीं खाती थीं। बच्चों को अजीब आवाजें सुनाई आती थीं। ये आवाजें कभी कभी इतनी डरावनी होती थीं कि बच्चे डर के मारे कांपने लगते थे। चीजें अपने आप हिलती थीं। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन चीजों को हिला रही हो। मैंने सुना है यहाँ एक चुड़ैल रहती है जो इस स्कूल में भटकती रहती है। जो भी उसके बारे में जानने की कोशिश करता है वह गायब हो जाता है। कई बार बच्चों की चीजें भी गायब हो जाती थीं। बकवास, ये सब अफवाहें हैं, लेकिन फिर भी
डर का माहौल बना रहता था। लेकिन अमित के मन में भी डर घर कर गया था। उसे लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे खुद भी कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अमित ने अपने दोस्तों से कहा कि हमें इस बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे तय कर चुके थे कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। रात के समय जब स्कूल खाली हो जाता था, वे चुपके से स्कूल में घुस गए। उनके हाथों में टॉर्च थी और दिलों में डर। उन्होंने दीवारों पर अजीबोगरीब निशान देखे। अचानक उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। एक कोने में उन्हें एक पुरानी धूल भरी किताब मिली। उन्होंने किताब खोली और उसमें अजीबोगरीब लेखन देखा। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वे एक दूसरे को डर और संकल्प के साथ देख रहे थे। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अचानक उन्हें एक बुकशेल्फ के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा मिला। उन्होंने दरवाजा खोला और एक अंधेरी सीढ़ी देखी। वे सावधानी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे उन्हें एक पुराना छोड़ा हुआ कमरा मिला, जिसमें अजीबोगरीब वस्तुएं भरी हुई थीं। उन्होंने उन वस्तुओं की जांच की और कुछ सुराग मिले। वे उन सुरागों को जोड़ने लगे और धीरे धीरे रहस्य का पर्दाफाश होने लगा। उन्हें समझ में आ गया कि ये सारी घटना एक पुरानी कहानी से जुड़ी है। उन्हें डर और राहत का मिश्रित अनुभव हो रहा था। उन्होंने तय किया कि वे अपने निष्कर्ष स्कूल प्रशासन के साथ साझा करेंगे। अगले दिन उन्होंने अपने निष्कर्ष स्कूल के प्रिंसिपल को बताए। प्रिंसिपल ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उनकी कोशिशों की सराहना की। दोस्तों को एक संतोष और राहत का अनुभव हुआ। वे प्रिंसिपल के ऑफिस से मुस्कुराते हुए बाहर निकले। उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और किसी भी चुनौती का सामना करेंगे। वे स्कूल से दूर जाते हुए खुद को मजबूत और एकजुट महसूस कर रहे थे। सूरज ढल रहा था और उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। उन्होंने एक बार फिर स्कूल की ओर देखा और फिर आगे बढ़ गए। वे सूरज की ओर बढ़ते हुए किसी भी आने वाली चुनौती के लिए तैयार थे। उसी रात अमित को एक पुराना खत मिला। यह खत उसके घर के पुराने बक्से में छुपा हुआ था, जिसे उसने कभी नहीं खोला था। बक्से में धूल की मोटी परत जमी हुई थी और खत के कागज पर भी समय की छाप साफ दिखाई दे रही थी। अमित ने धीरे धीरे खत को खोला और पढ़ना शुरू किया। यह खत स्कूल के एक पुराने स्टूडेंट ने लिखा था। खत की लिखावट से साफ पता चल रहा था कि यह बहुत पुराना है। खत में उस छात्र ने अपने अनुभवों को साझा किया था जो उसने स्कूल में बिताए थे। उसने लिखा था कि स्कूल में कुछ अजीब घटनाएं होती थीं जो किसी को भी डरा सकती थीं। खत में लिखा था कि स्कूल में एक चुड़ैल रहती है। उसका नाम रजनी है। रजनी के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन इस खत में जो लिखा था वह सबसे ज्यादा डरावना था। छात्र ने लिखा था कि रजनी की आत्मा स्कूल के हर कोने में भटकती रहती है और वह किसी को भी नहीं छोड़ती। रजनी, अमित मन ही मन बोला। यह नाम सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में धीरे से यह नाम फुसफुसाया हो। अमित ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह नाम उसे कहीं सुना हुआ लग रहा था, लेकिन कहां? अमित ने अपने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने यह नाम कब और कहां सुना था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह नाम उसके अतीत से जुड़ा हुआ हो। खत में आगे लिखा था कि रजनी एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है और वह हमेशा बदला लेने के लिए भटकती रहती है। रजनी की कहानी बहुत ही दर्दनाक थी। उसे अपने जीवन में बहुत कष्ट सहने पड़े थे और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। वह इंसानों से नफरत करती है। उसे लगता है कि इंसानों ने उसके साथ बहुत अन्याय किया है, इसलिए वह हर इंसान से बदला लेना चाहती है। रजनी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वह अपने सभी दुश्मनों से बदला ले लेगी। अगर कोई उसके रास्ते में आता है तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ती। रजनी की आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है और वह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। खत में लिखा था कि रजनी की आत्मा से बचने का कोई तरीका नहीं है। अगर वह किसी को अपना शिकार बना लेती है तो उसका बचना नामुमकिन है। अमित के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून जम गया हो। वह बहुत डर गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अमित ने खत को फिर से पढ़ा, लेकिन हर बार उसे और भी ज्यादा डर लगने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या पिया रच रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह सब एक बुरा सपना हो, लेकिन खत की सच्चाई ने उसे हिलाकर रख दिया था। अमित ने सोचा कि क्या यह सब सच हो सकता है? क्या रजनी की आत्मा वाकई में आज भी भटक रही है?
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस खत के बारे में किससे बात करे। वह बहुत ही उलझन में था और उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अमित ने सोचा कि शायद उसे इस खत के बारे में और जानकारी जुटानी चाहिए। उसने फैसला किया कि वह अपने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स को देखेगा और पता लगाएगा कि क्या रजनी की कहानी में कोई सच्चाई है। अगले दिन अमित ने स्कूल के लाइब्रेरी में जाकर पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। उसे कई पुराने दस्तावेज मिले जिनमें रजनी का नाम बार बार आ रहा था। उसने देखा कि रजनी के बारे में कई कहानियां और अफवाहें प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी ठोस सबूत नहीं था जो यह साबित कर सके कि रजनी की आत्मा आज भी भटक रही है। अमित ने सोचा कि शायद उसे और गहराई से जांच करनी चाहिए। उसने अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात की, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। सबको यह एक मजाक लग रहा था, लेकिन अमित को यकीन था कि इस खत में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। अमित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वे रात को स्कूल में जाकर रजनी की आत्मा के बारे में पता लगाएंगे। वे सब मिलकर स्कूल के उस हिस्से में गए जहां रजनी की आत्मा के बारे में कहा जाता था। वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों ओर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अमित और उसके दोस्त धीरे धीरे उस जगह की जांच करने लगे। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सब डर गए और एक दूसरे को देखने लगे। अमित ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वह उस जगह पहुंचा, उसने देखा कि वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अमित ने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर उस जगह की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सबने सोचा कि शायद यह उनकी कल्पना का ही हिस्सा था, लेकिन अमित को यकीन था कि उसने कुछ महसूस किया था। उसने सोचा कि शायद रजनी की आत्मा वाकई में वहां थी, लेकिन वह उन्हें दिखना नहीं चाहती थी। अमित ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए और भी प्रयास करेगा। उसने सोचा कि शायद उसे और भी पुराने दस्तावेजों को देखना चाहिए और रजनी की कहानी के बारे में और जानकारी जुटानी चाहिए। अमित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की ठान ली थी। वे सब मिलकर इस रहस्य को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अमित को यकीन था कि एक दिन वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा और रजनी की आत्मा को शांति दिलाएगा।